नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सन 2014 से 2019 तक के BHU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए संस्कृत भाषा के क्वेश्चंस को उनका पूरा सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे जल्द ही जल्द, और कम से कम समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये वीडियो ख़त्म हो जाए और आप जल्द से जल्द इसे देख करके तैयारी कर सकें, क्योंकि जो है प्रश्न संस्कृत भाषा में स्पेशली बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो आप इन पूरे प्रश्नों को एक बार याद कर लीजिए, कम से कम आपके 10 प्रश्न हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, जिन लोगों को हमारी स्पीड ज़्यादा लग रही है वो अपने अनुसार स्पीड इसकी कम कर सकते हैं 0.75। जिन लोगों को धीमी लगती है वो उसे आप बढ़ा करके 1.25 1.5 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पाणिना कः ग्रंथः रचितः। तो पाणिना ग्रंथः रचितः अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ रचा गया है। निरुक्तस्य लेखकः कः। तो निरुक्तस्य लेखकः यास्कः। अगला प्रश्न है गंगोदकम इत्यत्र कः संधि। तो यहाँ पर हो जाएगा गुण, क्योंकि गंगा में अ है और उसके बाद उदकम में उ है, तो आ और उ मिलकर के ओ बन गया है, इसलिए गुण संधि है। माता पितरौ इत्यत्र कः समासः। तो द्वंद्व समासः। मया इत्यस्य विभक्ति वचनम लिखत। तो मया का हो जाएगा तृतीया एकवचन। अगला प्रश्न है दोस्तों, देव शब्द से चतुर्थी विभक्ति ही एक वचनम लिखत। चतुर्थी विभक्ति में बन जाता है देवाय। ये अकारांत शब्द है, ये राम की तरह चलेगा। गच्छतु इत्यत्र कः लकारः। तो गच्छतु होता है लोट लकार में, गच्छतु पश्यतु लिखतु इस प्रकार से रूप बनते हैं लोट लकार में। अगला प्रश्न है सह कुत्र गमिष्यसि गमिष्यसि इत्यत्र अनुवादं कुरुत। तो वह कहाँ जाएगा, ऐसा इसका अनुवाद हो जाएगा। शुद्धम वाक्यम लिखत। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है सह पुस्तकम पठति, और इसलिए नहीं है कि सह गृहम गच्छामि। गच्छामि क्योंकि उत्तम पुरुष का है और उत्तम पुरुष, और इसके लिए क्योंकि सह जो है अन्य पुरुष में है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना होगा सह गृहम गच्छति होना चाहिए। तुम किम करोसि नहीं, तुम किम करोति होना चाहिए। अहम विद्यालयम गच्छति नहीं, अहम विद्यालयम गच्छामि होना चाहिए, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेघदूतस्य रचयिता कः। तो मेघदूतस्य रचयिता कालिदासः। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरिते कति अंकाः सन्ति। तो उत्तर रामचरित में 7 अंक हैं। इसमें लव और कुश की कथा है। वसंत सेना चारुदत्तयोः चित्रणम कस्मिन् नाटके स्तः। तो वसंत सेना और चारुदत्त का चित्रण जो है मृच्छकटिकम नाटक में प्राप्त होता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति केन उक्तम। तो आचार्य विश्वनाथेन। दोस्तों यह वीडियो मुख्य रूप से जो है इंग्लिश वालों की सहूलियत के लिए बनाया गया। संस्कृत वाले दोस्तों जानते ही हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए ही, और जल्द से जल्द कम से कम टाइम में इसे पूरी तैयारी कराने का हमारी कोशिश है। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति कस्मिन् वाक्ये प्रोक्तम। मतलब ये उक्ति कहाँ प्राप्त होती है, तो ये कुमार संभव में प्राप्त होती है। वेणु संहार से नाट्य विषय। तो वेणु संहार का नाट्य विषय जो है महाभारत से लिया गया है, इसलिए इसका उपजीव्य काव्य अगर पूछा जाए तो महाभारत होगा वेणु संहार नाटक का। आस्तिक दर्शनानि कति सन्ति। तो आस्तिक दर्शन होते हैं 60, और अगर नास्तिक पूछे तो हो जाएंगे त्रीणि। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कः। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। महावाक्य चतुष्टयम कस्मिन् ग्रंथे सूचितम। तो अद्वैत वेदांत जो है महावाक्य चतुष्टय मिलते हैं उसमें। अगला प्रश्न है कति वेदाः सन्ति। तो चत्वारः वेदाः सन्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। श्रीमद्भगवद्गीता में कति अध्यायाः सन्ति। तो 18 अध्यायाः सन्ति। 18 अध्याय होते हैं श्रीमद्भगवद्गीता में। जननी जन्मभूमिश्च डैश डैश अपि गरीयसी। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। ये आपके जो है आपकी जो उक्ति है ये आपको उसमें मिलती है, श्रीमद् रामायण में मिलती है, जो कि आर्षकवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। हितम मनोहर च दुर्लभम वचः जो है ये आपका मिलता है, ये इसमें हो जाएगा वचः। अगला प्रश्न है परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम इत्ययः श्लोकांशः कस्मिन् ग्रंथे वर्तते। तो ये जो श्लोकांश है ये आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हितोपदेश में पाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से 2014 के संस्कृत भाषा के जितने प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं 2015 के प्रश्नों पर। रघुवंश से कति सर्गाः सन्ति। तो रघुवंश में 19, कुल मिलाकर के 19 जो है सर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य रचनाकारः कः। तो उत्तर रामचरित जो है भवभूति की रचना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कस्मिन् काव्ये सूचितम। तो ये कुमार संभव में आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतले नायकः कः वर्तते। तो अभिज्ञान शाकुंतल में जो है दुष्यंत नायक है। दिलीप नायक आपको मिलेगा रघुवंशम में,
और हर्ष जो है हर्षचरित में मिलेगा। अगला प्रश्न है माघ काव्यम किम, तो माघ ने जो लिखा है शिशुपाल वधम, उनकी एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न है शिव पार्वत्योः चर्चा कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते, तो शिव पार्वती की चर्चा जो है वो कुमार संभव में प्राप्त होती है। विद्वस् शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य स्वम वर्तते, तो रूपम वर्तते, तो विद्वस् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बन जाएगा रूप विदुषे। विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, ऐसा रूप इसका चलता है। अगला प्रश्न है अस धातु हलट लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम वर्तते, तो उत्तम पुरुष में है इसलिए अस्मि हो जाएगा। अगला प्रश्न है तथा धन एव बराबर तथैव इत्यत्र कहा संधि, तो आ धन ए मिलकर के ऐ बन गया है, ये वृद्धि संधि है इस प्रकार से। अगला प्रश्न है पंचपात्रम इत्यत्र कहा समासा, तो पंचपात्रम में जो है संख्या पूर्व द्विगु, मतलब पूर्व में संख्या है, पहले शब्द जो है पंच शब्द है, ये संख्या है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। अगला प्रश्न है अहम पुस्तकम पठामि इत्यस्य अनुवादम कुरुत, तो अहम पुस्तकम पठामि का बन जाएगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम लिखत, तो तम पुस्तकम पठसी, क्यों, क्योंकि तम जो है मध्यम पुरुष में है और पठसी जो है पठत पठता पठसी पठता पठत ऐसा रूप बनता है, तो पठस मध्यम पुरुष में आता है और तम भी मध्यम पुरुष है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है आस्तिक दर्शनानि, तो आर्षिक दर्शन जो होते हैं वो 60 होते हैं, ये पिछला प्रश्न पिछले साल भी आया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आदि शंकराचार्य कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः, तो ये हो जाएंगे वेदांत दर्शन के। अगला प्रश्न है कति संस्काराः सन्ति, 16 संस्काराः सन्ति। आश्रमाः कति भवन्ति, 4 आश्रमाः भवन्ति, जिसमें से ब्रह्मचर्य है, उसके बाद जो है गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अगला प्रश्न है वेदाः सन्ति, तो वेद होते हैं 4। अगला प्रश्न है प्राचीन काले वेदाध्ययनम भवति स्म, तो प्राचीन काल में वेदाध्ययन जो है गुरुकुलेषु भवति स्म। यहाँ पर बन जाए ये पंक्ति है उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार शब्द आएगा यहाँ पर, ये बहुत ही फेमस उक्ति है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये भी बहुत बार पूछा गया, पढ़ा होगा आपने। पुराणानाम संख्या, तो 18 पुराणेषु, ऐसा 18 पुराण होते हैं दोस्तों। रामायण से रचयिता आसीत, तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। अगला प्रश्न है श्रीमद्भगवद्गीतायाम अर्जुनम प्रति डैश उपदेशः वर्तते, श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन का जो है श्री कृष्ण का उपदेश है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, इसलिए श्री कृष्णस्य किया है षष्ठी विभक्ति। तो इस प्रकार से दोस्तों 2015 के संस्कृत भाषा के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं 2016 के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों 2016 का पहला प्रश्न है कुमार संभवे कति सर्गाः सन्ति, तो कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य कर्ता कः, तो अभिज्ञान शाकुंतल के कर्ता जो हैं कालिदास जी हैं। मृच्छकटिकस्य नायकः कः, तो मृच्छकटिक का नायक है चारुदत्त। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य नाट्य विषयः, तो उत्तर रामचरित का नाट्य विषय रामायण से संबंधित है। अगला प्रश्न है मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता इति उक्ति, तो इति ऐसी ये जो वितं च सारं च वचो हि वाग्मिता, ये युक्ति जो है आपके नैषधीय चरितम में प्राप्त होती है, श्रीहर्ष की रचना है। अगला प्रश्न है सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः, ये यहाँ पर परमा पदः, ये जो है आपकी उक्ति मिलती है किरातार्जुनीयम में। अगला प्रश्न है आसीत इत्यत्र कः लकारः, तो अस धातु में अगर आएंगे तो आसीत लंग लकार में बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वारिणी इत्यस्य विभक्ति वचनम च लिखत, तो वारिणी जो है चतुर्थी एक वचन में आता है, वारिणी ऐसा रूप बनता है, इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है कः धन अयम इत्यस्य संधिम कुरुत, तो कः धन अयम बराबर कोयम होता है। अगला प्रश्न है तथैव इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो तथा धन एव बराबर तथैव बनता है, अधन ए मिलकर के ए बन गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों घनश्यामः इत्यत्र कः समासः, तो घनश्यामः में जो है यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, घनश्यामः में जो है कर्मधारय समास होता है दोस्तों, घन इव श्यामः ऐसा उसका समास विग्रह बनेगा, घन कर्मधारय। अगला प्रश्न है दोस्तों दत्वा इत्यस्य प्रत्ययम लिखत, तो दा धनक त्वा, दा धातु होती है त्वा प्रत्यय होता है, हमें ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, त्वा या वा ऐसा कोई प्रत्यय नहीं होता है। और दाधन तब्यत, तो इसका बन जाएगा दातव्यम, दाधन तुमन अगर बनाए तो दातुम बन जाएगा, दाधन लयम ऐसा कोई प्रत्यय नहीं बनता है। अगला प्रश्न है गंतुम इत्यत्र प्रत्ययम लिखत, तो गम धन तुमन, यहाँ पर गम धातु होती है जिसमें मा में हलंत होना चाहिए था, गम धन तुमन गंतुम बनता है। ऐसे प्रकार से पठितुम लेखितुम शयितुम ऐसे प्रत्यय बनते हैं, तुमन वाले प्रत्यय युक्त शब्द बनते हैं। अवकाशः इत्यत्र प्रत्ययम लिखत, तो अव जो है उपसर्ग है, परपरा अपसम अनु अव आता है। अगला प्रश्न है सह ग्रामं गच्छति इत्यस्य कर्मवाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो सह ग्रामं गच्छति वह गांव को जाता है, तो तेन ग्रामः गम्यते, तेन ग्रामः गम्यते, ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अहम पुस्तकम पठिष्यामि इत्यस्य अनुवादम कुरुत,
मैं पुस्तक पठिष्यामि पढ़ूंगा, क्योंकि लिट लकार में भविष्यत काल में है इसलिए पढ़ूंगा ऐसा रूप बनेगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यम लिखत, तो अहम पुस्तकम पठिष्यामि होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अहम जो है, अहम आपका उत्तम पुरुष है और पठिष्यामि भी उत्तम पुरुष में बनता है। टॉम जो है मध्यम पुरुष है, लेकिन पठति जो है अन्य पुरुष है, तो यहाँ पर मेल नहीं हो रहा है। ते जो है ते पठतः ते पुस्तकम सह तौ ते पठति पठतः पठन्ति, यहाँ पठन्ति अगर होता तो हो जाता, क्योंकि पठन्ति जो है बहुवचन में आता है और ते भी बहुवचन में आता है, ऐसा आप कम्बिनेशन देखें। सह जो है अन्य पुरुष है और पठामि जो है उत्तम पुरुष है, इसलिए यहाँ पर भी कम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प ही सही होगा। अगला प्रश्न है योगशास्त्र से रचयिता महर्षि पतंजलि वर्तते, योग शास्त्र पतंजलि द्वारा लिखा गया है। कणाद जी जो है वैशेषिक दर्शन से संबंधित है, वैशेषिक दर्शन जो है कणाद का है, कपिल जो है सांख्य मुनि है और पाणिनि जी जो है ये व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य दर्शन से प्रवर्तक, तो आदि शंकराचार्य वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। कति संस्काराः सन्ति? षोडश संस्काराः सन्ति। आश्रमाः कति भवन्ति? 4 आश्रम होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। वेदांगानि कति भवन्ति? वेदांगानि 6 भवन्ति, वेदांग जो है वो 6 हैं। शिक्षाकल, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ऐसे वेदांग होते हैं। अगला प्रश्न है अस्माकं देशे प्राचीनतम संस्कृत विश्वविद्यालय कुत्र वर्तते? तो काश्याम, बनारस संस्कृत कॉलेज जो जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित किया गया था, वही जो है आगे चल करके संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बना, तो काशी में ऐसा बनेगा रूप। इस प्रकार से दोस्तों ये 2016 के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं 2017 की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों 2017 का, राजा दिलीपस्य गो सेवायाः वर्णनम्, तो राजा दिलीप की गो सेवा का वर्णन जो है रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। उत्तर रामचरिते डैश विषये वर्णितम अस्ति, तो उत्तर रामचरित में लवकुश की जो है रचना है, ये भवभूति की रचना है, लवकुश के संबंध में इसमें वर्णन है। कुमार संभव से रचयिता, तो कुमार संभव के रचयिता कालिदास जी हैं। अगला प्रश्न है हर्षचरित से रचयिता, तो हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट जी द्वारा लिखा गया है। शूद्रक से रचना अस्ति, तो शूद्रक जी ने मृच्छकटिकम रचना लिखी है, बहुत ही फेमस जो है इसमें रचनाएं पूछी गई हैं ना, आप याद कर लीजिए। नल दमयंतयोः वर्णनम वर्तते, तो नल दमयंती का वर्णन जो है नैषधीय चरितम में प्राप्त होता है। लता शब्द से तृतीया विभक्ते एक वचनम भवति, तो लता शब्द का अगर तृतीया देखें तो लतया बनेगा, आकारांत शब्द है, जैसे रमा है उसी प्रकार से लता बनता है, तो लतया लताभ्याम लताभि ऐसा रूप बनेगा। अगला प्रश्न है पच धातो लिट लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम वर्तते, तो पच धातु का अगर लिट लकार में देखें तो बन जाएगा पक्ष्यामि, प्रथम पुरुष का मतलब होता है उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर अगर यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है दोस्तों, इसमें लिट लकार में मतलब भविष्यत काल में पक्षति पक्षता पक्षन्ति ऐसा रूप बनता है पच धातु का, तो पक्षति पक्षता पक्षन्ति, पक्षसि पक्षता पक्षत, पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः, तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा पक्ष्यामि, यहाँ पर गलत चिन्ह लगाया गया है। अगला प्रश्न है प्रतिधन एकम प्रत्येकम यण संधि होती है दोस्तों, ई की जगह ए आ गया है, तो यहाँ पर है प्रत्येकम, ई की जगह या आ गया है, यण संधि है। अगला प्रश्न है त्रिदेवः इत्यत्र कः समासः, तो द्विगु है, क्योंकि संख्या पूर्व द्विगु, संख्या शब्द आ गया है ना, त्रि मतलब 3 देवों का जो है समूह वो हुआ समाहार है द्विगु। अगला प्रश्न है सह गृहं गमिष्यति इत्यस्य अनुवादं कुरुत, सह गृहं वह घर को जाएगा, तो वह घर जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम लिखत, सह गृहं गच्छति, सह और गच्छति, देखिए सह जो है अन्य पुरुष, गच्छति भी अन्य पुरुष। अहम गच्छति, देखिए अहम उत्तम पुरुष, गच्छति अन्य पुरुष, इसलिए कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अहम जलम पिबामी होना चाहिए यहाँ पे, तम कुत्र गच्छसि होना चाहिए, इसलिए तीनों गलत हो गए, यही सही होगा। अगला प्रश्न है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रमिदम वेदांत दर्शन पर वर्तते, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही जो है प्रसिद्ध पंक्तियाँ, इन्हें आप नोट कर लीजिए। यम नचिकेतयोः संवादः, तो यम नचिकेता का संवाद जो है कठोपनिषद में प्राप्त होता है। संस्कारात् परम गुरुकुले प्रवेशः भवति, इसमें तो उपनयन संस्कार के बाद जो है गुरुकुल में प्रवेश होता था, उपनयन का मतलब जनेऊ संस्कार। अगला प्रश्न है यहाँ पर अर्थशास्त्र होना चाहिए, अर्थशास्त्र से रचयिता तो कौटिल्य जी जो है, चाणक्य। अगला प्रश्न है आयुर्वेद, तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। देखिए दोस्तों ये तो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि कौन से वेद का उपवेद क्या होता है, उसे आप याद कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है वेदाध्ययनम भवति स्म, तो वेदाध्ययन गुरुकुल में होता था। क्षेत्र मतलब खेत होता है, गृह मतलब घर होता है, मार्गेश मतलब मार्ग में, तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। निरुक्त से रचयिता, तो निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। वेदांगानि भवन्ति, तो वेदांग जो है 60 होते हैं। ये 3 बार प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है। श्रीमद्भगवद्गीता में कति अध्यायाः सन्ति, ये बहुत ही प्रश्न सरल है। 18 अध्याय होते हैं श्रीमद्भगवद्गीता में। इस प्रकार से 18 पुराण होते हैं और इसी प्रकार से 18 पर्व होते हैं महाभारत में। यहाँ पर हो जाएगा उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। ये जो है पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, ये पूरी पंक्ति मिलती है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम माफ करिएगा, ये आपको कुमार संभव में ये पंक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से 2017 के संस्कृत भाषा के जितने प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2018 के प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखितेषु कः नास्ति नाटककारः, तो इनमें से जो है नाटककार जो है माघ नहीं है। शिष्यः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, इसे देख के घबराना नहीं है आपको। इसमें क्या प्रत्यय है बस इसे याद कर लीजिए। चोर भयम इत्यत्र कः समासः, चोर भयम का अगर देखें समास विग्रह तो बनेगा चौरात् भयम, तो तत्पुरुष समास है, पंचमी तत्पुरुष। वयम क्रीडामः इत्यस्य अनुवादम कुरुत, तो वयम का मतलब होता है हम सब, क्रीडामः मतलब खेलते हैं, तो हम खेलते हैं, ये अनुवाद हो जाएगा। होत्र धन ऋकार, देखिए दोस्तों जो है री और री मिलकर के 2 बार जो है दीर्घ ऋकार हो गया। यहाँ पर देखिए री एक बार 2 बार कर दिया है, तो ये जो है दीर्घ संधि है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। हर्षचरित रचनाकार का, तो हर्षचरित जो है बाण भट्ट जी ने लिखा है। शुद्धम वाक्यम लिखत, तो रामाः पठन्ति, देखिए रामः रामौ रामाः, रामाः जो बनता है बहुवचन में और पठति पठता पठन्ति बनता है बहुवचन में, इसलिए बहुवचन का बहुवचन के साथ योग, तो रामाः पठन्ति। अगला प्रश्न है इकार वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते, तो इकार वर्ण का जो है इचो यशानम तालु, इस सूत्र से तालु उच्चारण स्थान हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। ये जो है कालिदास जी की रचना है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णात नरोपराणि, बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, श्रीमद्भगवद्गीता में प्राप्त की जाती है। मति शब्द से तृतीया वचन से रूपम किम वर्तते, इकारांत शब्द है ये मति, इसी प्रकार से कवि बनता है, तो देखिए मति का हो जाएगा मत्या। अगला प्रश्न है गम धातु लृट लकारे मध्यम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपम किम वर्तते, मतलब गम धातु का लृट लकार मतलब भविष्यत काल में मध्यम पुरुष का एक वचन में रूप क्या बनेगा, तो उसका बन जाता है गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष है इसलिए गमिष्यसि, ऐसा रूप बनेगा। अगला प्रश्न है मातुः स्मरति इत्यत्र मातृ शब्दे विभक्ति वर्तते, तो मातुः स्मृति जो स्मृ धातु होती है उसमें आपका षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। अगला प्रश्न है ये ऋकारांत शब्द है, इसे आप याद भी कर सकते हैं, मातृ और पितृ शब्द को, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर रूप है ये। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु रिक्त स्थानम दत्त पदेषु चिनुत साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पक्ष विषाणहीन, यह भी बहुत अच्छी पंक्ति है, ये नीति शतक में प्राप्त की जाती है जो कि भर्तृहरि जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधस्य स्थानम वर्तते, तो शिशुपाल वध का स्थान जो है वो महाकाव्य में है। शिशुपाल वध महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, इसे लिखा है माघ जी ने। अगला प्रश्न है नीति शतक से रचयिता कः, तो नीति शतक भर्तृहरि जी ने लिखा है। इसी प्रकार से इनके श्रृंगार शतक, इसमें जो है इस कुल मिलाकर के 100 ऐसा जो है श्लोक मिलते हैं। अगला प्रश्न है पतंजलि कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आचार्यः, तो पतंजलि जो है योग दर्शन के आचार्य हैं। अगर पूर्यताम हिदम मनोहर च दुर्लभम वचः, ऐसे जो है ये पंक्ति प्रसिद्ध है। अयुतम इति शब्दस्य अर्थः अस्ति, तो अयुत का मतलब होता है 10,000। अगला प्रश्न है खरगोश इति शब्दस्य संस्कृत रूपम वर्तते, तो खरगोश का संस्कृत रूप बन जाएगा शशः। अगला प्रश्न है उपनिषत्सु नास्ति वर्णितम, तो उपनिषद में महाकाव्य का लक्षण नहीं मिलता है, ब्राह्मण का स्वरूप, कर्म का सिद्धांत और सृष्टि का वर्णन तीनों मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रामः पुस्तकं पठति वाक्यस्य कर्मवाच्य स्वरूपम भविष्यति, तो रामः पुस्तकं पठति तो हो जाएगा रामेण पुस्तकं पठ्यते, ऐसा रूप बन जाएगा। ये जो है कर्मवाच्य में पूछा गया है। अजापदे प्रत्यय वर्तते, तो अजा में टाप प्रत्यय है, बहुत अच्छा रूप है, ये पूछा गया है। स्कूल मिलाकर के से फेमस जो है रूप पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, आपको घबराना नहीं है, बस पिछले 5 साल के प्रश्नों को हल कर लेना है। अब जो है आज के लिए अंतिम जो है पेपर है 2019 का, उसे हल करते हैं हम लोग।
दोस्तों अब बढ़ते हैं 2019 के प्रश्नों की तरफ। गौरी पदे प्रत्यय वर्तते, तो गौरी में जो है आपका गींश प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है अहम ग्रंथम पठामि इति वाक्यस्य कर्मवाच्य स्वरूपम भविष्यति, तो अहम का हो जाएगा मया ग्रंथम अहम मया ग्रंथः पठ्यते, क्योंकि ग्रंथ अगर मतलब इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का उपयोग किया जाता है और प्रथमा विभक्ति में ग्रंथ जो शब्द है उसका रूप बनता है ग्रंथः न कि ग्रंथम, इसलिए मया ग्रंथः पठ्यते, तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है महाकवि कालिदासस्य रचना नास्ति, तो महाकवि कालिदास की रचना जो है शिशुपालवधम नहीं है, ये माघ की रचना है। अगला प्रश्न है स्थाल्याम पचत इत्यत्र स्थाली शब्दे विभक्ति वर्तते, तो सप्तमी विभक्ति होती है स्थाली में, ऐसा रूप बनता है। तो में पर जो होता है सप्तमी विभक्ति में होता है। एकार वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते, तो इदयतो कंठतालु, मतलब कंठतालु जो है इसका उच्चारण स्थान होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों केयूराणी न भूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला इति कुत्र प्राप्यते, तो केयूराणी न भूष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, इस प्रकार की जो है उक्ति जो है नीति शतक पर प्राप्त की जाती है, इसमें भर्तृहरि जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है स्था धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूपम किम वर्तते, स्था धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष में द्विवचन में रूप क्या होगा, तो हो जाएगा अतिष्ठतम। अगला प्रश्न है दोस्तों अक प्रत्याहारे वर्ण सन्ति, तो देखिए जिस प्रकार से सूत्र है आ ई उ न अयुण, तो अंतिम शब्द जो होता है उसे हम छोड़ देते हैं अयुण, फिर हो जाएगा रि और फिर रि और अंतिम वर्ण है क, तो अक आ से लेकर के क तक, लेकिन हम अंतिम वर्ण को छोड़ देते हैं तो आ जाएगा आ ई उ रि रे, इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किमिव ही, तो ये हो जाएगा मधुराणाम मंडनम न कृतानीम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में उक्ति प्राप्त होती है। लूता इति शब्द से हिंदी भाषायाम अर्थोस्ति, तो लूता का होता है मकड़ी। इस प्रकार से एक आध प्रश्न इधर उधर से आ जाते हैं, उन्हें देखकर आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न है सख शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन से रूपम किम भवति, तो पंचमी विभक्ति में हो जाएगा इसका सख्यु। अगला प्रश्न है दोस्तों शिवराज विजय से स्थानम वर्तते, तो शिवराज विजय जो है दोस्तों आप लोगों का गद्य काव्य में आता है। कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो सकता है महाकाव्य में, लेकिन महाकाव्य जो होता है वो सर्गबंध होता है, मतलब उसमें सर्ग होते हैं, लेकिन इसमें निःश्वास है, इसलिए गद्य काव्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों वाक धनी ईशा वागीशा, झलाम जसवंत एक सूत्र है उससे क की जगह ग हो जाता है अगर पीछे कोई जो है अच है, तो इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दष्टुम पदे कहा प्रत्यय, तो दृश्य धातु होती है और उसमें तुमन प्रत्यय लगाते हैं, दृष्टम तुमन ऐसा, तो इसमें तुमन प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आदि कवि वर्तते, तो आदि कवि जो है वो आपके हैं आदि कवि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है दोस्तों पितरौ इत्यत्र कः समासः, तो माता च पिता च, इस प्रकार से द्वंद्व समास होता है इसमें दोस्तों, क्योंकि दोनों प्रधान है माता भी पिता भी। अगला प्रश्न है दोस्तों अहम युवाम पश्यामि, अहम का मतलब होता है मैं और युवा मतलब तुम दोनों को, पश्यामि मतलब देखता हूँ, तो हो जाएगा मैं तुम दोनों को देखता हूँ, क्योंकि उसमें रूप बनता है अहम, इसमें जो रूप बनता है तुम मतलब तुम, युवाम उसके बाद बनता है यूयम, ऐसा तुम युवाम यूयम, इसलिए युवाम है ना, तो युवाम जो है द्वितीया में है मतलब दो लोग के लिए है, तो तुम दोनों को देखता हूँ, ऐसा रूप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धचरित महाकाव्य रचयिता कह, तो बुद्धचरित को लिखा है अश्वघोष जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों मुर्गा इति हिंदी शब्द संस्कृत रूप में वर्तते, तो मुर्गा के लिए कुक्कुटा शब्द उपयोग किया जाता है। मार्जारा का मतलब होता है बिलार, मयूरा का मतलब मोर, मंडूका का मतलब मेढक, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पश्यति पदे धातु वर्तते, तो पश्यति में जो है दृश्य धातु होती है और कहीं कहीं तो इस प्रकार से बन जाएगा। अगर इसका ये तो लट लकार में है पश्यति, लेकिन अगर लट लकार में आ जाए भविष्यत काल में तो रूप बनेगा द्राक्ष्यति, ऐसा रूप बनता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है श्री शंकराचार्य कस्य दर्शन से आचार्य, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये श्री शंकराचार्य जी हैं वेदांत दर्शन के आचार्य हैं, सांख्य दर्शन के हैं कपिल, न्याय दर्शन के हैं आपके सांख्य दर्शन के कपिल हैं और चारवाक दर्शन के बृहस्पति ऐसा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है तुम बैठोगे इति हिंदी वाक्य संस्कृते शुद्ध स्वरूपम भविष्यति, तो तुम का हो जाएगा तुम और स्थास्यति ऐसा बनेगा, स्थास्यति हो जाएगा, क्योंकि ये बैठोगे जो है आपका भविष्यत काल में आता है, लृट लकार में आता है, इसलिए उसका रूप बनता है स्थास्यति,
स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्था धातु होती है इसमें, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत ग्रंथे कति पर्वाणि सन्ति। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व होते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य काव्यम अस्ति। तो गद्य काव्य कादम्बरी है, बहुत ही फेमस है कादम्बरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कादम्बरी किसने लिखा है? बाणभट्ट जी ने। हिंदी वाक्य में पदक क्रम होता है, ये तो हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से दोस्तों 2014 से लेकर के 2019 तक के प्रश्नों को, अर्थात 6 साल के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत जल्दी लगा है तो इसे स्पीड कम कर लीजिए और इसके अनुसार फिर से एक बार देख लीजिए। मेरा दावा है कि आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और इसमें से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो हैं रिपीट होंगे। तो इस वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिए। अगर आपकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसे देख लीजिए, आपके लिए बिल्कुल लाभदायक होगा ये। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल जब आप पेपर दे करके आएंगे तो उसके तुरंत बाद हम आपको आंसर की उपलब्ध करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।